हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राम और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मिनट्स ऑफ मैथ्स में। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आज तक सोचा कि आप लोगों ने एग्ज़ाम भी दे दिए होंगे और कई बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे होंगे तो आज ख़त्म हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो पढ़ाई की बातें तो हम करेंगे ही, पढ़ना तो हमको है ही, लेकिन जो लाइफ में आजकल जो चल रहा है, जो आप लोगों के में आज एग्ज़ाम दे रहे हो, आप जो आप कर रहे हो, उसके बाद में आप क्या करोगे, इस पर कुछ चर्चा हम लोग कर लें। तो मैंने सोचा कि आज आपसे थोड़ी सी बातचीत हो जाए, कुछ ऐसा कहूँ, कुछ एक ऐसे अनुभव एक्सपीरियंस मैं दूँ आपको अपनी लाइफ के, जिससे आप कुछ सीख सको। वैसे तो हर कोई जानता है सब कुछ, लेकिन फिर भी मेरा मन किया कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले। बच्चों आप लोग कई 12th क्लास पास किए होंगे, किन्हीं ने बीएससी थर्ड ईयर एग्ज़ाम दिए होंगे, ग्रेजुएशन के कोई सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे रहा होगा। तो क्या होता है कि हमारी लाइफ में जब हम एग्ज़ाम्स देते हैं, मतलब हम 12th क्लास पास करते हैं, तो 12th क्लास पास करने के बाद सबसे बड़ी हमारी जो लाइफ का जो चुनौती होती है वो होती है कि अब हम क्या करें। ठीक है, क्या करें कि हमें अच्छी से अच्छी जॉब मिले। ठीक है, हमें जो है आगे चलकर ऐसा ना सोचना पड़े कि हमने ग्रेजुएशन कर लिया, अब हम क्या करेंगे आगे। ठीक है, तो भले इसके बाद आप बीएससी या बीए या इस तरह के बीएड के कोर्सेज करते हैं, ठीक है, इनमें कोई बुराई नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इनमें बुराई है, लेकिन आप लोग अगर इनको करें तो अच्छे से ही करें। मतलब क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, क्यों आजकल के बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उनको जॉब लगने में या इतना लंबा टाइम क्यों लगता है। इसलिए लगता है कि जब उनको पढ़ने का जो टाइम होता है ना उनका, तब तो वो पढ़ते नहीं है। कैसे, हम भी पढ़ाते हैं स्कूल्स कॉलेज वगैरह में, तो बच्चे 12th क्लास तक आते 12th क्लास तक पढ़ते पढ़ते बच्चे की उम्र क्या हो जाती है, बच्चे की उम्र हो जाती है कम से कम 17 साल। ठीक है, 17 से 18 साल की उम्र होती है बच्चे की, यानी कि वो 12 और प्लस 2 साल नर्सरी एलकेजी यूकेजी लगा लो। ठीक है, तो 2 साल, 14 से 15 साल। ठीक है, 14 to 15 ईयर्स उसको पढ़ते हुए हो चुके होते हैं, बच्चा थोड़ा हो जाता है मैच्योर। ठीक है, वैसे मैच्योर नहीं होता अभी, सिर्फ माइंड से मैच्योर अपने आप को समझता है, क्योंकि उसका वो एडोलेसेंस का जो टाइम होता है, वो उसकी टीनेज की जो उम्र होती है, उसमें बच्चा सोचता है कि मुझे सब कुछ आता है। फिर बच्चे का दिमाग लगता है कि अब वो कितना पढ़ना पड़ेगा यार, अब तक पढ़ते तो आ रहे हैं, अब पढ़ते ही नहीं क्या, पढ़ाई पे उसका मन हो जाता है डिस्ट्रैक्ट। वो अपने आप जो अब तक फोकस करता आ रहा था वो फोकस नहीं करता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फोकस रखते हैं, लेकिन जो बच्चे फोकस नहीं रखते हैं सोचते हैं चलो कॉलेज में है ना मस्ती करेंगे, कॉलेज का टाइम हो गया, कॉलेज जाना है, अच्छे कॉलेज ढूंढेंगे, सब्जेक्ट क्या लेना है, पढ़ना क्या है, आगे क्या होगा, हमारा क्या एम है हमारा, इससे उनको मतलब नहीं होता। उनको तो दूसरे को देखते हुए अरे यार वो उस कॉलेज में बढ़िया है, वो अपने में दोस्त भी वहीं जा रहा है तो अपन भी वहीं चलते हैं। ठीक है, और फिर निकल पड़ते हैं पीछे पीछे भेड़ चाल करते हुए। ठीक है, कहीं में एडमिशन हो जाता है, कहीं डोनेशन से हो जाता है, माँ बाप की कमाई से। ठीक है, पैसा अपना एडमिशन हो गया, लेकिन पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है, पढ़ते लिखते नहीं है, वो सिर्फ मस्ती करने। और फिर जब कॉलेज का टाइम पूरा हो जाता है, ठीक है, चाहे वो बीएससी हो, बीएड हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, कहीं की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, जब कॉलेज का टाइम हो जाता है पूरा, ठीक है, कॉलेज हो गया पूरा, अब कॉलेज पूरा होने के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि हमने तो अच्छे से पढ़ाई करी नहीं थी, भले ही रो धो के डिग्री तो ले ली, पास तो हो ही गए। ठीक है, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से ऐसे कोरोना से पास हो रहे थे, अब की बार थोड़ा एग्जाम होने लगे हैं तो ठीक है, आधा सिलेबस आ रहा है, हो जाएंगे पास, और हो भी जाते हैं। ठीक है, इतना भी नहीं होता भाई, थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेते हैं। अब कंप्लीट हो गया कॉलेज, पास हो गए, लेकिन अब करें क्या, क्योंकि आगे पढ़ेंगे, बीएससी के बाद करेंगे हम एमएससी, या अगर हम कर रखे हैं हमने बीटेक तो हम करेंगे या तो एमटेक या किसी और
बढ़िया से MBA या किसी और प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है। लेकिन उसको करने के लिए भी आपको पुराना जो चीज़ है, M.Tech करने के लिए B.Tech अच्छी से होनी चाहिए, वरना आप तो शक्ल देखते रहोगे वहाँ पे। सेम ऐसे BSc अच्छी से होनी चाहिए अगर आपको MSc करनी है, लेकिन वो हम नहीं करते। हमको MSc में भी फिर हम रो धो के मर मर के ही पास होते हैं। कई बच्चे हैं जो सीरियसली लेते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन MSc कर भी ली तो उसका कोई काम की नहीं रही। क्यों? क्योंकि उसने ढंग से करी नहीं। अब वो बच्चे BSc कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, MSc ढंग से हो नहीं रही, क्यों? पढ़ाई में मन लग नहीं रहा, तो वो प्राइवेट जॉब शुरू कर देते हैं, ठीक है। नॉर्मली टीचिंग की जॉब, ठीक है, या टीचिंग तो उनसे वैसे क्या हो पाएगा, ठीक है, मतलब मैंने गलती बता दिया। वो नॉर्मली किसी कंपनी में जॉब कर लेते हैं, ठीक है। कंपनी में जॉब ले लिया, 10-15 हज़ार रुपये सैलरी में, ठीक है, 20 हज़ार ज़्यादा मुश्किल से मिल गया। और ऐसे लड़कों की ज़रूरत होती भी है, बच्चों की ज़रूरत होती है, लड़कियां भी लग जाती हैं कहीं ना कहीं किसी स्कूल्स वगैरह में। तो कंपनी में जॉब मिल गई, अब 15 हज़ार सैलरी, कंपनी में जॉब मिली, एक्सपीरियंस बढ़ेगा तब जाके सैलरी बढ़ेगी, लेकिन कितनी बढ़ जाएगी? 15 से 20, 20 से 25, इससे ज़्यादा तो नहीं, ठीक है। मतलब जो आपका फिर क्या होता है, उसमें भी एक वो जो फ्लो होता है ना, वो दूर नहीं जाता। मतलब फ्लो किसका? उनके माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने का। वहाँ पर उनका किसी से सेटिंग हो गई, अफेयर हो गए, मतलब ध्यान चला गया कहीं और, ठीक है। तो जॉब पे अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे, तो ग्रोथ तो हो नहीं रही, ठीक है। 15-20 हज़ार 25 हज़ार में वो अटक जाते हैं। अब वो टाइम जो होता है गोल्डन पीरियड, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए थी या एक अच्छा सा अपना सेटअप करना चाहिए था, वो टाइम तो निकल जाता है। कि 20 से लेकर और 30 साल तक की जो एज होती है बच्चों, 20 से लेकर जो 30 साल तक की जो एज होती है, ठीक है। मैं आगे की बात बता रहा हूँ कि जो BSc वाले बच्चे इस टाइम गलती करेंगे, ठीक है, वो ये गलती करेंगे कि वो आगे के अपने एम पे फोकस नहीं करेंगे, वो किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करेंगे। कई बच्चे ऐसे, वो सिर्फ मस्ती में एग्ज़ाम दे आ जाएंगे, जब फॉर्म भर देते हैं, चलो पेपर हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल फोकस होकर पढ़ाई कर रहे हो। अगर ऐसे बच्चे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ उनसे कहना चाहूँगा कि अपनी लाइफ को थोड़ा सा सेट रखें, एक एम बना लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम को फोकस करें, उसको जी जान से मेहनत करके जुट जाएं। क्योंकि बाद में भाई आपका हाथ में क्या है? आपके हाथ में क्या है? एग्ज़ाम देना, मेहनत करना, क्लियर होना नहीं होना, ये सब आगे की बात है, आपकी किस्मत कह सकते हैं। क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में किस्मत प्लस मेहनत दोनों चलती हैं। सिर्फ किस्मत से काम नहीं चलता और सिर्फ मेहनत से भी काम नहीं चलता, ठीक है। ये बात हम जानते हैं, तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं। तो 20 से 30 साल की जो उम्र होती है ना, एज, इस एज में आपने अगर अपने आप को सेटअप कर लिया तो ठीक है, वरना आगे जाके सेटअप तो कर सकते हो, लेकिन बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि हर क्राइटेरिया बदल जाते हैं, ठीक है। इस एज में आपकी नौकरी और फिर छोकरी, मतलब शादी की भी बात होती है। अगर आपने नौकरी नहीं लगी अच्छी वाली, कम वाली भी लगी, तो शादी तो घर वाले कर ही देंगे, ठीक है। फिर जैसे जैसे ज़िंदगी आप करोगे, तो इसलिए मैं आपको बात बता रहा हूँ कि आप लोग, बच्चे करते क्या हैं, बच्चे यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि उनको अपनी लाइफ में सिर्फ मज़े लेने होते हैं ना, तो वो बच्चे ध्यान दें कि एक्सपीरियंस अपनी लाइफ से ना लेकर हमसे लें। मतलब हम आपको बता रहे हैं कि आगे आप सब क्या क्या हो सकता है। क्योंकि अभी जो कोरोना का जो टाइम हुआ था ना बच्चों, उस कोरोना टाइम में आपको पता है कि जो गवर्नमेंट जॉब में थे, सेक्टर में थे, वो सबसे ही बेस्ट थे। क्यों? क्योंकि सैलरी जो बनी बनाई, मतलब कि फिक्स सैलरी उनके अकाउंट में आ रही थी, और कहीं भी किसी भी सेक्टर में काम अच्छे से नहीं चल रहा था। एक मेडिकल सेक्टर था जिसमें कमाई हो रही थी, बाकी किसी ऐसे सेक्टर नहीं था जहाँ पर लोगों को हटाया ना जा रहा हो कंपनी में से, ठीक है। एक टीचर था जो घर बैठ के आराम से मस्ती कर रहा था कि हाँ भाई मुझे पता है सैलरी तो मिल जानी है मुझे, ठीक है बच्चों। तो इसलिए ध्यान देना कि मैं आपको जो बात बता रहा हूँ उसमें ये है कि इस एज ग्रुप में आपको मेहनत करनी है। जिस एज में अभी आप 22 साल के होंगे, जो आपने BSc या ग्रेजुएशन कर लिया होगा, जो थर्ड ईयर के अंदर है, वो 22 साल की एज होती है मैक्सिमम। फिर 17 से 18 साल में उन्होंने कर लिया 12th, तो प्लस कर लो 3 साल, ठीक है। तो 18 + 3 21, या हम मैक्सिमम लेते चलते हैं 22, ठीक है। 21 या 22 साल तक का हम मान लेते हैं कि बच्चा इतना ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद उसको आगे की बात होती है।
तो जो मीठा जहर होता है ना, छोटे मोटी जगह पे काम कर लेते हैं, थोड़ा अपना इनकम स्टार्ट हो जाती है, अब इनकम स्टार्ट हो जाती है तो जो अच्छा लगता है कि यार इसको हम और बढ़ाएं, ठीक है, इसको हम और करें। देखो एक पर्टिकुलर आपका इंटरेस्ट कहीं और भी होगा, कि आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ आप ग्रेजुएशन के बाद पीजी करें और ऐसे पीएचडी करें, ऑप्शन काफ़ी सारे हैं, ठीक है। लेकिन उस ऑप्शंस में जाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि आपका खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना हो, उसके लिए भी पढ़ाई की जरूरत तो पड़ेगी। बिजनेस कैसे करना है उसकी पढ़ाई तो जरूरत पड़ेगी ना। ऐसा थोड़ा ना घर वालों से पैसे लिए लगा दिए और बिजनेस फेल, ऐसा नहीं कर सकते ना आप, उसके लिए भी पढ़ाई की जरूरत तो पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ में जहाँ पर आप इस टाइम हैं उससे आगे के बारे में ज़रूर सोचिए। आप ये सोचिए ज़रूर कि आपको आज से 5 साल बाद कहाँ पे होना चाहिए, लेकिन सोचने के साथ साथ उसको करने के लिए आज से तैयारी भी शुरू करिए। अपने छोटे छोटे स्टेप बनाइए, छोटे छोटे गोल सेट करिए, ठीक है, तभी आप पहुँच पाएंगे वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि मैं 5 साल बाद मेरे पास मर्सिडीज होगी, कार बंगला होगा, लेकिन सोचने से क्या होता है, सोचने के लिए छोटे छोटे स्टेप, मतलब आपका आज चेंज होगा तभी तो आपका फ्यूचर चेंज होगा, ठीक है। मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ कि ये बातें हमेशा ध्यान रखना कि जो बच्चे सुबह सुबह, देखो आप उठिए, वॉक पे जाइए, अपने एक्सरसाइज करिए, 15-20 मिनट नॉर्मली हल्की फुल्की एक्सरसाइज करिए, ठीक है। कुछ नया अचीव करने के लिए कुछ नया सीखिए, अपनी एक डायरी मेंटेन करिए जिसमें आप लिख सकते हैं गोल्स अपने कि आज मैंने एक नया सीखा, आज मेरे दिमाग में नया आइडिया आया, ठीक है। ये सब चीज़ें करिए और अपने कामों को कल पे टालिए मत, आज का मतलब आज ही रखिए। जो आपके मन में आ रहा है ना कि हाँ मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, उस पर फोकस करके उसी को अपना पैशन, जो ना है ना पैशन है मेरा कि मुझे हॉबी है, उसको अपना पैशन बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात आपसे करूँगा क्योंकि ऑप्शंस कई हैं हमारे पास। 12th के बाद बच्चे जो करते हैं वो सिर्फ दूसरे से पूछ के करते हैं, सर हम क्या कर लें, हम क्या ना करें। बिल्कुल गाइडेंस की जरूरत होती है, लेकिन उस गाइडेंस में आने के लिए आप सिर्फ ये ना सोचें कि हमें तो ग्रेजुएशन पूरी करनी है, कोई नहीं कर कहीं से भी कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल मत सोचिए। आप अपना इंटरेस्ट को देखिए, आपका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ में आया होगा ये सब चीज़ें जो मैं बात आपको बताने चाह रहा था कि आप एक लाइन, एक सीधी, मतलब एक डायरेक्शन दीजिए अपनी लाइफ को, ठीक है। ऐसा नहीं है पढ़ाई, आप अगर जैसे बीएससी में बच्चे होते हैं, ग्रेजुएशन में हम वो पढ़ाते हैं, बच्चों से जब पूछते हैं कि यार तुम पढ़ते हो क्या, सर जी पढ़ने का मन नहीं करता है हमारा। पढ़ने मन क्यों नहीं करता है? जी सर अब तक हम पढ़ते जा रहे थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों, जो पढ़ाई आप कर रहे हो ना वो काम ही आएगी आपके। पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, ठीक है। पढ़ाई अगर आपने करी है तो वो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन बस आपने अच्छे से स्टडी करी हो, वो आपको फ्यूचर में भी कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी। क्लियर? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना ही रखते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कई लोग मोटिवेट हो सकें। मिलते हैं। थैंक यू।